ज्ञानेश कुमार को अमित शाह ने भेजा बंगाल। बंगाल बीजेपी में शुरू हो गई भयंकर बगावत। मोदी शाह के सांसद ने खुद उनकी बखिया उधेड़ दी है। आखिर कौन से सांसद ने मोदी की बंगाल जीत पर, भाजपा की बंगाल जीत पर मोदी शाह के खिलाफ हल्ला बोल दिया है? बताऊंगी आगे आपको पूरा माजरा क्या है, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM देख रहे हैं। दोस्तों, चाहे मोदी जी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, एक बात पर इनकी तारीफ होनी चाहिए। वो है कि एक चुनाव खत्म होते ही दूसरे चुनाव की तैयारी में मोदी शाह, भाजपा सबके सब लग जाते हैं। देश में विकास कम हो चलेगा, लेकिन चुनावी तैयारियों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और अब बिहार चुनाव के नतीजे घोषित होते ही एनडीए की बम्पर जीत पर मोदी जी बीजेपी हेडक्वार्टर में खड़े होकर के जब भाषण दे रहे थे, एनडीए को जीत की बधाई दे रहे थे और एनडीए की जीत पर कांग्रेस को कोस रहे थे, कांग्रेस को गाली दे रहे थे। कांग्रेस अब मुस्लिम लीगी माओवादी पार्टी बन गई है, काफी कुछ मोदी जी कहते हुए सुनाई दिए। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी जीत के बाद चाहे वो वोट चोरी हो या सीना चोरी हो, कुछ भी करके वो चुनाव तो जीते हैं ना। अब उस जीत के बाद कांग्रेस को कोसना तो बनता है। अब इसी भावनाओं में बहते बहते मोदी जी बहकर बंगाल चले गए और उन्होंने खुला ऐलान किया कि बंगाल अब जीतेंगे। बिहार तो बस झांकी है, बंगाल जीतना अभी बाकी है। और यही स्लोगन के साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता गरजते हुए, बरसते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए सबसे पहले मोदी जी ने क्या कहा, फिर आपको सुनाऊंगी कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल को लेकर के क्या कुछ दावा कर रही है। फिर आपको दिखाऊंगी कि उनके इस दावे पर उनके ही सांसद ने किस तरीके से मोदी शाह की भाजपा की पोल पट्टी खोल दी है। सबसे पहले मोदी जी को सुनिए। और हाँ, गंगा जी यहाँ बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूँ, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। दोस्तों, इतना ही नहीं, भाजपा के सभी बड़े बड़े नेता मंत्री के जुबान पर बस बंगाल जीत की चर्चा है। बिहार की जीत पर गिरिराज सिंह ने बंगाल पर बड़ी टिप्पणी कर दी और जो आज हेडलाइन है, एबीपी न्यूज की खबर देखिए आपके स्क्रीन पर। बिहार हमारा, अब बंगाल की बारी। रुझानों में एनडीए की बढ़त से गदगद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद एनडीए को स्पष्ट बहुमत या आप कह सकते हैं कि एनडीए की सरकार बन गई एक तरीके से। और इस बीच केंद्रीय मंत्री बिहार के बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने बहुत बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने बहुत बड़ी टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि चलिए, बिहार तो अब हमारा हो ही गया, अगली जीत पश्चिम बंगाल में होगी। गिरिराज सिंह ने साफ कहा कि जो लोग बिहार को समझते हैं वो जानते हैं यहाँ के लोग जंगल राज नहीं चाहते। बिहार के नागरिक अराजकता और भ्रष्ट नेतृत्व को स्वीकार नहीं किए हैं। एक समर्पित बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर मैं साफ कहता हूं कि बिहार की जीत हमारी है, अब बंगाल की बारी है। यानी वही स्लोगन आपको याद होगा, अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। और उसकी तैयारी में भाजपा यूपी में लगी हुई है। अब वही बोल भाजपा बंगाल के लिए बोल रही है। उन्होंने आगे साफ किया कि बंगाल में भी विजय सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि वहां की वर्तमान सरकार, ममता की सरकार, अराजकता और बाहरी प्रभावों से प्रभावित है, लेकिन बंगाल के लोग सच्चाई को पहचानेंगे। दोस्तों, क्या भाजपा वाले ममता बनर्जी को चिता रहे हैं? खबर यही है कि भाजपा हाईकमान ने अब ज्ञानेश कुमार को बंगाल भेज दिया है। यानी ज्ञानेश कुमार की ड्यूटी अब बिहार में खत्म है और उनकी ड्यूटी बंगाल में लग गई है। एसआईआर की प्रक्रिया 10 दिन पहले शुरू कर दी गई है बंगाल में, जिसमें 8 दिन बाद अचानक से एक बहुत बड़ा बदलाव किया जाता है बीएलए यानी बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति पर। उस पर किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। आज मोदी और पूरी मोदी टीम जिस तरीके से बंगाल जीत पर बात कर रही है, उसे भाजपा के सांसद, मोदी शाह के करीबी बंगाल के भाजपा सांसद ने पूरी तरह से नकार दिया है।
जिसमें अभिजीत गंगोपाध्याय ने साफ साफ कहा है कि केंद्र सरकार बंगाल के हालात नहीं बदलना चाहती है। अब जानते हैं, कुछ दिन पहले इस पर मैंने वीडियो बनाया था। जस्टिस हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने हिंदी पट्टी के नेताओं को लेकर के बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है, उन्होंने अपना गुस्सा जो है वो केंद्रीय नेतृत्व, आला कमान, हाई कमान के खिलाफ जाहिर किया है। दोस्तों, एक बांग्ला चैनल एबीपी न्यूज का जो बांग्ला वर्जन है, एबीपी आनंद को उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा कि केंद्र सरकार बंगाल के हालात बदलना नहीं चाहती। उन्होंने दावा किया कि राजनीति में आने से पहले भाजपा के साथ जुड़ने का उनका एकमात्र इरादा था ममता बनर्जी को सत्ता से हटाना। वो लक्ष्य के करीब भी हम नहीं पहुंच पाए, उसके आसपास भी हम नहीं पहुंच पाए। इसकी जिम्मेदारी केंद्र की है। एक भी बंगाल के नेता को वो प्रमोट करना ही नहीं चाहते। अगर दिल्ली के लोग सोच रहे हैं, यानी मोदी शाह को उन्होंने कटाक्ष किया कि अगर आला कमान, हाई कमान ये सोच रहे हैं कि बाहर से आएंगे, हिंदी भाषा में भाषण देंगे और चुनाव जीत के चले जाएंगे, तो बंगाल के लोग ऐसा नहीं होने देंगे। मैं खुद एक भाजपा सांसद होकर के ये बात कह रहा हूं। आगे उन्होंने कहा कि बंगाल के लोगों की सोच उत्तर भारत या काउ बेल्ट या हिंदी बेल्ट के लोगों से मेल नहीं खाती है, इसीलिए आप हिंदी पट्टी से नेताओं को यहां ला करके भाजपा को जीत नहीं दिला सकते। उन्होंने साफ तौर पर कई नेताओं के नाम लिए, जैसे शुभेंदु अधिकारी का नाम लिया जो बंगाल में लीडर ऑफ अपोजिशन है, भाजपा के दिग्गज नेता हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल के, उनका भी उन्होंने नाम लिया। उन्होंने खुद का भी नाम लिया कि बंगाल के कई ऐसे बड़े बड़े पुराने नेता हैं जिन्हें भाजपा आलाकमान को प्रमोट करनी चाहिए। उन्हें बंगाल में जीत हासिल करना है तो बंगाली भाषा बोलने वाले भाजपा नेताओं को आगे रखना होगा, उनको प्रमोट करना होगा, उनका एक फेस क्रिएट करना होगा, उनकी कैरेक्टर बिल्ड करनी होगी। लेकिन भाजपा आलाकमान ऐसा कुछ करना नहीं चाहते। वो बंगाल में सरकार बनाने की दावा तो कर रही है भाजपा, लेकिन वो जीत नहीं सकती, क्योंकि मोदी और शाह ये चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि वो आएंगे, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव होगा और वो चुनाव जीत करके चले जाएंगे। ऐसा मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, राजस्थान में संभव है, गुजरात में संभव है, लेकिन बंगाल में नहीं। ऐसा खुद मोदी शाह के बहुत ही चहेते पूर्व हाईकोर्ट के जज और वर्तमान में भाजपा सांसद ने बड़ी बात कर दी है। दोस्तों, मैं खुद बंगाल से हूं तो मैं अच्छे से जानती हूं कि बंगालियों के लिए बांग्ला बोलने वाले, वहां के रहने वाले लोग जो बांग्ला भाषी है, जो हिंदी नहीं बोल पाते सही से, उनकी अहमियत है। और अगर बीजेपी को सच में बंगाल जीतना है तो ममता बनर्जी के खिलाफ नरेंद्र मोदी या शाह को नहीं, बांग्ला बोलने वाले किसी व्यक्ति को खड़ा करना होगा। अब दोस्तों, बंगाल ज्ञानेश कुमार जी पहुंच गए हैं। अब उनकी ड्यूटी बंगाल में लग गई है। एसआईआर पूरी तरीके से चालू है। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि जैसे नरेंद्र मोदी ने, गिरिराज सिंह ने, राजनाथ सिंह ने, अमित शाह ने ये दावा कर दिया है कि बिहार तो बस झांकी है, अब बंगाल जीतना बाकी है, तो क्या वो निष्पक्ष तरीके से चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे, या फिर वही एसआईआर, वही चुनाव आयोग, वही वोट चोरी, वही वोटर लिस्ट, वही राग लापते लापते चुनाव फिर एक बार वो जीत जाएंगे। फिलहाल बंगाल जीतना तो आसान नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी के सामने किसी को भी भाजपा खड़ी फिलहाल नहीं कर पाई है। और यही बात खुद आला कमान को भाजपा के दिग्गज नेता, सांसद समझाते हुए, चेताते हुए आज नजर आए। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? नरेंद्र मोदी और भाजपा की बंगाल जीत पर बंगालियों को या ममता बनर्जी को जिस तरीके से चिताया गया है, उस पर आपकी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में बेझिझक होकर के हमें बताइएगा। वीडियो को दबा करके शेयर कीजिएगा। रिपोर्ट अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा। चैनल के साथ बने रहें, आजाद पत्रकारिता को सपोर्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।